झायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 35वें नंबर का श्लोक है, जब अपन पढ़ते हैं। राग द्वेषादिकल्लोलैरलोलं यन्मनोजलं स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं तत्तत्त्वं नेतरो जनः। मतलब ये जो पहले पढ़ा था उसके आगे और कह रहे हैं कि किसको आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, कौन आत्मा को देख पाता है, आत्मा का तत्व को देख पाता है। राग द्वेषादि कल्लोलई, राग द्वेष आदि की कल्लोलों के द्वारा, कल्लोल यानी लहरें, जो लहरें हैं उन लहरों के द्वारा अलोलम यत मनोजलम, जिसका मन रूपी जल अलोल है मतलब तरंगित नहीं हुआ है, जिसका मन रूपी जल, मन क्या है, जल के समान, उपमा दे रहे हैं यहाँ पर, जिसका मन रूपी जल राग द्वेष के द्वारा तरंगित नहीं हुआ है, लहरा नहीं रहा है, तो कैसा है, स्थिर है। सह पश्यति आत्मनः तत्वम, वह आत्मा के तत्व को पश्यति यानी देखता है। तत्तत्वम, और उस तत्व को न इतरः जनः पश्यति, अन्य कोई लोग नहीं देख पाते हैं, वही देख पाता है। क्या बोल रहे हैं, जल होता है ना, जल में तरंगे आएंगी। कैसे आएंगी तरंगे, खुद से आ जाएंगी तो हवा चाहिए, पवन जैसे आती है उसके हिसाब से उस समुद्र में, तालाब में तरंगे आती। अपने आप से तो पानी कैसा रहता है, शांत रहता है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि मन है, मन रूपी जल है, तो इस जल में तरंगे भी आती और शांत भी रहता है। जो तरंगे आएंगी वो खुद से आएंगी कि किसी के द्वारा आएंगी। जो मन में तरंगे आएगी, मन यानी एक प्रकार से ज्ञान है ना, आत्मा का ही एक परिणमन है, उसका नाम है मन। जाना जाता है जिसके द्वारा, सोचा जाता है, तो उसको बोलते हैं मन। तो जो मन है, मन में तरंगे उठें, नाना प्रकार के विकल्प इधर उधर जाएं, तो वो अपने आप से आ जाएंगे कि उसमें कुछ लगेगा। क्या लगेगा, जैसे पानी है ना, पानी को हवा लगेगी तो तरंग आएगी। तरंगित पानी होगा, हवा नहीं तरंगित होगी। ये हमारे सिद्धांत है कि पानी जो तरंगित हो रहा है वो खुद की विशेषता है वो हवा के बिना नहीं होता है, हवा से होता है, लेकिन हवा तरंगित नहीं हो रही, हवा बह रही है और पानी तरंगित हो रहा है। हवा नहीं है, पानी स्थिर है, तो मन है हमारा, वो कह रहे हैं मन तरंगित होता है, मन स्थिर होने की बजाय चंचल होता है। किसके द्वारा होता है, राग द्वेषादि कल्लोली, राग द्वेष के द्वारा, राग द्वेष के द्वारा वह चंचल हो जाता है, राग द्वेष की तरंगों से तरंगित होता है। मतलब जो हमारी चंचलता है उसका आधार ज्ञान है कि उसका आधार चीज़ों में अच्छा बुरा लगना है। जैसे अपन बैठे शांति से, अपन चाहते हैं कि अपने मन में कोई ज़्यादा विचार, विकल्प, आकुलता, अशांति, क्षुब्धता, तेरा मेरा ये कुछ भी नहीं हो। बस अपन शांति से एक पल भर के लिए, 5 मिनट के लिए कुछ भी नहीं, शांत हो, जानते रहें हम अपने आप को ही बस नॉर्मली, लेकिन कुछ भी तरंगे नहीं हो, तो अपन बैठ गए तो शांति आ जाती है। क्यों नहीं आती, शांत क्यों नहीं होते, मन शांत नहीं है ना, मन शांत नहीं, तो मन क्यों नहीं शांत है, मन तरंगित है, मतलब मन में तरंगे हैं, क्षुब्धताएं, तो किस बात से है, अपने आप से नहीं, अपने आप से नहीं, राग द्वेष से। या तो कोई राग खड़ा कर रहा है आपको, तरंगित कर रहा है,
या कोई द्वेष तरंगित कर रहा है। कोई राग आ रहा है, कहीं बच्चे की याद आ रही है, पोती की याद आ रही है, उसके खेल खिलौने की याद आ रही है, उसकी बोली की याद आ रही है, हाँ कुछ याद आ रहा है, तो क्या हो रहा है, तरंगे आ रही। अपन शांति से नहीं, फिर बदलते जा रहे, उसने बच्ची ने ऐसा बोला था, फिर उसने हमने गोद में खिलाया था, उसकी तोतली भाषा थी, ऐसे ऐसे करके तरंगित होते जा रहे। या द्वेष में आ जाओ करते करते, उसने ऐसा बोल दिया था, ऐसा पैसा ले लिया था, बुरा किया था, फिर ऐसा करेगा तो मैं ऐसा बोल दूंगा, फिर वो भी ऐसा बोलेगा। ऐसे अपन दिन भर में 50 बार रोज करते, कल्पना करके कुछ कर दूंगा, हो जाएगा ऐसा कि, या फिर राग की कल्पना या राग में जो हो चुका उसको रिवाइज कर करके, शास्त्र नहीं रिवाइज करते, राग द्वेष रिवाइज करते रहते। रिवाइज यानी उन्हीं को दोहराते रहते। किन बातों को याद करते हैं, ज्ञानात्मक बातों को कि राग द्वेष मोह की बातों को। राग द्वेष मोह की बात क्या सोचते हैं अपन, तो वो राग द्वेष चंचल कर, और जितना ज़्यादा राग द्वेष है उतना ज़्यादा वो फ्रिक्वेंट होकर के चंचल कर। भगवान या कोई मुनिराज है वो स्थिर हो रहे हैं, उनकी स्थिरता का आधार क्या है, आधार क्या है, बेस क्या है, राग द्वेष की हानि। राग द्वेष क्या नहीं, कोई कुछ बोल गया, कुछ कर गया, कोई कल कहा था ना, शरीर तक में इतना छेद भेद कर गया, फिर भी चंचल नहीं हो रहे हैं। क्यों? ठीक है, जो हो रहा है दूसरे में हो रहा है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। एक गाथा लिखी कुंद आचार्य ने समय सार में, जो लोग सुन सुन करके लिखी एक गाथा, लगानी 5 पे होती है, लेकिन एक इंद्रिय के विषय पे, कर्ण इंद्रिय का विषय, कि मुझे इसने कुछ बोल दिया तो अच्छा बोल दिया तो खुश हो गया, बुरा बोल दिया तो बुरा हो गया। तो उन्होंने पूरा तर्क दिया और लास्ट में लिखा, तम्हा न तुमम भणिदो किंचिवी किम रूससी अबुद्धो, मतलब कि इस प्रकार से तेरे से तो कुछ बोले ही नहीं है। तम्हा न तुमम भणिदो, तुमम तुमसे न भणिदो, कुछ भी नहीं बोला है। तुम जो हो ना, तुम ये नहीं, तुम जो हो तुमसे तो कुछ बोले ही नहीं है। तम्हा न तुमम भणिदो, तेरे से कुछ नहीं बोला है, किंची भी, थोड़ा सा भी। फिर किम रूससी, फिर क्यों बुरा मान रहे हो, अबुद्धो, मूर्ख हो, पागल हो, तुमसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, बुरा मान रहे हो। मतलब ऐसा हम इनसे बात कर रहे और ये हमसे लड़ने आ गए, बोले आप हमको गाली दे। अरे तुमने कुछ बोले ही नहीं यार, मतलब कुछ बात ही नहीं करी तुमसे, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़े ही नहीं, और ज़बरदस्ती आकर के कुछ भी बोलने लगे। तो कोई भी देखेगा तो क्या बोलेगा, बोले क्या भला आदमी यार, काय के लिए लड़ रहा है। मतलब मेरे से नहीं, किसी से भी, हाँ कुछ बोलें तुमसे और तुमको कुछ करें तो आप हमसे बात करो कि हाँ आपने बुरा किया। ऐसे ही तुम्हारा को किसी ने प्रशंसा करी नहीं है, तुम्हारी प्रशंसा करी नहीं है और भलते ही खुश हो रहे। अरे आपका क्या चेहरा है रितेश भैया, गजब, आप तो मिस्टर इंडिया हो। अब इनको बोल रहे और ये खुश हो रहे हैं। वो कह रहे तुम्हारा कुछ वो ही नहीं है, तुमको कुछ बोले ही नहीं, और ये ज़बरदस्ती क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो वो जो सोचने वाले, आत्मदेहांतर ज्ञान करने वाले, वो देख रहे हमारा कुछ हो नहीं रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हमसे कुछ जा नहीं रहा है। तो जब नहीं जा रहा है तो मैं इन सब बातों से क्यों कल्लोलित हूँ, क्यों तरंगित हूँ। लोल तरंग जो आ रही है, तरंग क्यों की जाए, जान रहे, जानते 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 तरंगे नहीं होती है, जानने में तरंगे नहीं होती है। जानने में केवल जानना होता है, जान रहे हैं सब चीज़ें जानने से। भगवान है, भगवान क्या कर रहे हैं, आँखें तो ना बंद करके बैठे, मतलब कि जानूंगा नहीं कुछ भी, जानेंगे तो परेशान हो जाएंगे।
जानते तो सब हैं, हमारे मुनिराज हैं। ऐसा थे ना कि दुनिया से आंखें फेर ली, बस अपन जंगल जाके बैठ गए एकांत में, कुछ भी नहीं जानेंगे तो अपन वीतरागी हो जाएंगे। घूमते रहते, विहार करते रहते, जगह जगह जाते, लोग बताते, कुछ समस्या बताते, कुछ घर की, परिवार की, समाज की या धर्म की, कुछ भी बताते रहते, सुन लिया, क्या करें फिर अब, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। कोई हमारे रुक तो ना जाते, तुमको जो सुनाना तुम सुना दो, हमको जो करना है शांति भाव वही करें, वीतराग। इन सब बातों में सारणी है, ये हमको समझ में आ रहा। मतलब अच्छा हुआ जितनी बातें आप सुना रहे तो सही समझ में आ रहा हमको, वैराग्य पुष्टि के लिए कि वास्तव में अच्छा इस गृहस्थी घर में नहीं अपन, नहीं तो यही सब राग द्वेष होता है। इसलिए संसार का स्वरूप ही ऐसा, ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। इसमें कुछ भी अपना नहीं है, इसमें कुछ भी अपना बिगड़ सुधर नहीं रहा, आगे बढ़ते जाते। जानते नहीं, ऐसा नहीं है तुम अपने ऐसे बातें नहीं करो, मेरे को तुमको जो बोलना है तुम बोल सकते हो, लेकिन हमको उसको ग्रहण नहीं करना है, हम राग द्वेष नहीं करेंगे, जान लिया, आगे बढ़े। पकड़ के था ना बैठे रहते, दिगंबर मुनिराज हैं, वो कोई बातों को पकड़ के, 1 साल पहले तुमने हमसे कहा था, हम यहाँ आए थे तो हमको याद है, और ऐसा वैसा, और तुम दुष्ट हो। इतनी देर कौन लगाता है दुष्ट हो के अच्छे हो। आए थे, आए गए, सबको आशीर्वाद। समझ में आया? तो क्या क्यों नहीं हो रहा है कि राग द्वेष नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? कुछ भी मेरा इन जिन बातों के आधार से हम राग द्वेष कर रहे हैं, कोई आधार होगा ना, राग द्वेष करने का कोई आधार चाहिए। ऐसे बैठे बैठे भलते ही नहीं होते रहते, कोई उसका आश्रयभूत कारण होता है, बाहरी चीज़ें, शरीर होगा, रुपया पैसा होगा, बेटा बच्चा होगा, आस पड़ोस के लोग होंगे, खाना पीना, विषय सामग्री, समथिंग, कुछ ना कुछ होगा। तो वो जो जिसके द्वारा हो रहा है, इससे मेरे को लाभ ही क्या है? इन सब चीज़ों से जिसके आधार से राग द्वेष पनप रहे हैं, पनप रहे से कीड़े पनपते, वो पनप रहे, तो वो मेरा उससे, उस सामग्री से साक्षात संबंध क्या है? वस्तु, राग द्वेष, ज्ञान, शरीर और मैं। तो इस मैं का इन सब से कनेक्शन क्या है वास्तव में? आत्मा के रूप में सोचो आप। अभी आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि आपको लग रहा है बस मंदिर की बात है, मंदिर की नहीं, आत्मा की बात है कि आप आत्मा हो, उस लेवल से, उस रूप से सोचो वास्तव में क्या संबंध। अभी आपकी खूब प्रशंसा करें, आपका क्या आवाज़ है, आप क्या गजब आवाज़, उस आवाज़ का उस आत्मा से क्या संबंध, क्या है, निकल रही क्या आत्मा से, गुण है क्या आत्मा का? अब ये तब तक नहीं समझेगा जब तक आत्मा का स्वरूप और नहीं स्पष्ट हो जाए। आत्मा अमूर्त, अशब्द, चेतनामयी, जाननहार, इस प्रकार के स्वभाव वाली, ऐसी आत्मा में क्या हो, ऐसे मुझ में क्या हो। अभी अपन ने स्वरूप समझ रहा है कि आत्मा यानी मैं, तो ये मेरी बातें आपको पल्ले नहीं पड़ रही कि ऐसे कैसे नहीं हमको बुरा लगेगा। ऐसे उसने हमको साक्षात बोला कि तू तो बिल्कुल ढढ़क्कन है, तो मैं कैसे बुरा नहीं मान जाऊँ। मेरे को बोला, मेरे घर वालों को बोला, मेरे घर वाले मेरे। अब जब तक यही दिखता रहेगा तो कुछ ही बात समझेगा, क्योंकि वो दिख ही रहे ना आपको, ये तो मेरा ही है, मेरे ही है, मेरा लड़का, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी आँखें, मेरी बोली, मेरी आवाज़। तो जब तक वो नहीं दिखाई दे, आगम से भी ना दिखाई दे कि आत्मा यानी ये मैं, तब तक ये बातें तक समझ में आना संभव नहीं। सुनने में आपको 15 मिनट खड़े रहोगे तो शांति से अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो, लगता ही हो तो खड़े रहते। अच्छा लगेगा, लेकिन वो आएगा नहीं, क्योंकि हम इस चोले को छोड़ना ही नहीं चाहते एक पल के लिए, देखना ही नहीं चाहते कुछ और भी हो सकता है। तो वो एक बार वो हो जाए, नहीं ऐसी आत्मा होती है और ये ऐसी आत्मा मैं हूँ। हाँ, अभी छूटा कुछ भी नहीं है, अभी कोई राग द्वेष मोह गया नहीं, बट दिस इज़ हाउ इट इज़, ये ऐसा है। अब इसको लेकर के अपनी गलतियाँ चलो अपन निकालें, तो निकले। सुनते सुनते आप 50 साल भी सुनोगे कुछ नहीं होगा, हम पहले ही बोल सके, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, पुण्य तो लगेगा, अच्छा अपन स्वर्ग में भी जाएंगे, है ना, लेकिन जो इसका फल है आत्म तत्व की प्राप्ति, वो नहीं हो पाती।
तो क्या कह रहे हो? राग द्वेष आदि कल्लोलों से जिसका मन रूपी जल अलोलम चंचल नहीं होता, स्थिर रहता है, तो वह फिर अपने निज तत्व को विषय बनाता है। सपश्यति आत्मनः तत्वम, वह इस आत्मा का तत्व जो ज्ञान दर्शन चारित्रमय अभेद अखंड तत्व है उसको पश्यति देखता है, वो आत्मा को देखता है। न इतरः जनः, अन्य कोई लोग इसको नहीं देखते। अन्य यानी जो चंचल हो रहे हैं, जो बैठे ध्यान करने उसको चंचल चंचल ही होता जा रहा है। तो ये पानी में चेहरा देखना है, पानी में चेहरा दिख सकता है क्या? पानी में चेहरा दिख सकता है कि नहीं? है ना, दिख सकता है। कब दिख सकता है? स्थिर हो और तरंग उठ रही हो तो ये सब हिलता रहेगा, तो कुछ दिखेगा लेकिन अच्छा नहीं दिखेगा जो आप देखना चाहते। तो ऐसे आत्मा को देखना है तो मन रूपी जल कैसा चाहिए है? स्थिर। और तरंगे आती रहेगी तो अपना दर्शन नहीं होगा। इसलिए राग द्वेष की कल्लोलों को शांत हो कैसे करें? उन जिन विषयों से हो रहा है उनसे मेरा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। जब नहीं है तो क्यों उछल कूद मचाए? ऐसा अपने आप को समझाया जाता है तो वो ठंडा होना चालू होता है, शांत होता है। जितनी देर आप कर पाओगे ना उतनी देर शांत हो जाए, फिर वापस वो भूल जाओगे तो वापस वैसा हो जाए। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे करके देखो। चलो महावीर भगवान की